देखिए 6 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 6 से है। इसमें दिया क्या है कि A to L तक जो है फ्रैक्शन दिया है, A to L तक फ्रैक्शन दिया है और इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। कह रहा है कि ये फ्रैक्शन जो है इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है और ये 3 ग्रुप में, ये 3 नंबर्स ही हैं, 1 to L तक 3 नंबर्स ऐसे फ्रैक्शन है जो बार बार रिपीट हैं, उनको ग्रुप वाइज एक एक ग्रुप में करिए। जैसे है A है 2/12, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, जो HCF होगा, HCF से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम डिवाइड करेंगे। तो इसका HCF क्या होगा, HCF होगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2/12 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 1/6। तो A क्या हो गया, A हो गया 1/6। B क्या है इसमें 6 में 3/15, 3/15, इसका HCF कितना हो जाएगा 3 और 15 का 3, तो इसमें डिवाइड कीजिए 3 से, इसमें डिवाइड कीजिए 3 से, तो हो जाएगा 1/5। यानी B क्या हुआ है आपका 1/5। C क्या देखिए, C 8/50, 8/50, इनका HCF कितना होगा, 8 तो नहीं होगा, 8 नहीं होगा क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा, 50 नहीं कटेगा, तो 4 से कटेगा, तो 4 से 50 भी नहीं कटेगा, तो 2 से कटेगा, तो 2 इधर हो गया डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 4/25। तो C कितना हुआ 4/25। ये 3 ग्रुप में है, 1/6, 1/5, 4/15, 3 नंबर्स है ना, यही तीनों नंबर्स इसी में है रिपीटेड। अब देखिए कौन कौन सा है। D क्या है, D 16/100, 16/100, ये किससे डिवाइड होगा 4 से, कितना आ जाएगा 24, 4/24, तो 4/24 में क्या है DV है, क्या है DV है। आगे मिटाते हैं, बढ़ते जाते हैं। E क्या है 10/60, E है 10/60, ये कितना होगा 10 होगा इसका HCF डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10, 1/6, तो 1/6 का कौन सा है EV है। F देखिए 15/75, 15/75, ये दोनों का HCF कितना होगा 15, कितना होगा 15, तो एक हो जाएगा 1/5, 1/5 क्या है FV है 1/5। G देखिए 12/60, 12/60 यानी 12 हो गया इसका HCF 1/5, तो 1/5 क्या है GB है। H क्या है
16/90, 16/90, ये कितना हो गया? 16 छक्का 96, 16 डिवाइडेड बाई 16 और ए डिवाइडेड बाई 16, 16/96 है ना, 96, तो ये कितना हो जाएगा? 1/6, क्या हो जाएगा? 1/6, तो ये h हो गया 1/6। आगे देखते हैं। आई है 12/75, आई है 12/75, HCF3 4/25, तो इसमें कौन सा आया? आई भी आ गया। J 12/72, 12 छाक 72, 1/6, J हो गया 1/6। K 3/18, 3/18 यानी 1/6, ये भी हो गया 1/6, K भी हो गया। L 4/20, 4/25, तो इसका कॉमन क्या है? 1 ही है, HCF, तो हो जाएगा 4/25, यानी L हो गया 4/25। तब देखिए 1/6 ग्रुप में कौन है? AEHJK, 1/5 ग्रुप में BFG और 4/25 ग्रुप में CDIL। क्या है? AEHJK, फिर BFG, फिर CDIL। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। सिक्स दिया है, हाँ 6 हो गया ना। सेवेंथ है, सेवेंथ है ए, सेवेंथ ए। इसमें कह रहा है क्या ये इक्वल है? जो फ्रैक्शन दिया है क्या ये इक्वल है?
5/9 and 4/9। तो इसका हमने देखिए यहीं पर देख लेते हैं, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है और न्यूमरेटर सेम नहीं है, तो इक्वल नहीं है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर, और फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड का न्यूमरेटर, ये करेंगे क्रॉस। 9 4 5 जा 45 और ये हो जाएगा 36। तो भी देखिए इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो पहला इक्वल नहीं है, पहला इक्वल नहीं है। दूसरा दिया है 20 में 9/16 और क्या दिया है 5/9। इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 9 जा 81 और इधर हो जाएगा 16 5 जा 80। कौन बड़ा है? ये भी देखिए 81 80, ये भी इक्वल नहीं हुए, तो ये भी आपका इक्वल नहीं होगा। सी है 4/5 एंड 16/20। 16/20 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 20 चौका 80, ये हो जाएगा 16 5 80। ये 80 80 इक्वल है, तो ये आपका क्या है, ये इक्वल है, ये फ्रैक्शन इक्वल है। डी देखिए 1/15 एंड 4/30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 30 एंड ये हो गया 60। ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है ईला हैज रीड 25 पेजेज ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेज। ईला ने रीड किया कितना 25 पेज आउट ऑफ 100 पेज। तो ईला ने कितना पार्ट पढ़ा है फ्रैक्शन में, इसको डिनोट कीजिए, तो हो जाएगा 25/100। इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे 25/25, तो हो जाएगा 1/4। कितना फ्रैक्शन पढ़ा इसने? 1/4। आंसर क्या हो गया? 1/4। अब इसी में दिया है वेयर एज ललिता ने कितना पढ़ा था? ललिता 2/5 की पढ़ा था। कितना भाग पढ़ा था? 2/5। तो किसने ज्यादा पढ़ा? 1/4 हुआ या 2/5? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8। तो कौन सा ग्रेटर है? ये ग्रेटर है 8, यानी 2/5। तो 2/5 किसका है? ललिता। ललिता ललिता ने ज्यादा पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, यानी लेस किसका हुआ? ईला का। लेस किसका हुआ? ईला का।
ईला का पार्ट कितना हुआ, लेस हुआ। आई बात समझ में? नाइन्थ दिया है रफीक। रफीक एक्सरसाइज 3/6 ऑफ एन आवर, 3/6 ऑफ एन आवर, यानी ये हो जाएगा 1/6 इंटू 1 इक्वल टू 1/6। और दिया है रोहित एक्सरसाइज, रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर, 3/4 ऑफ एन आवर, यानी 3/4 इंटू 1, 3/4। तो दिया है who has exercised more, who has exercised more, 1/6, 3/4 में कौन ज्यादा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 4 एंड 18, कौन सा ज्यादा है, 3/4। 3/4 किसका था, रोहित। तो आंसर हो जाएगा रोहित हैज एक्सरसाइज्ड मोर। क्या हो गया, रोहित हैज एक्सरसाइज्ड मोर, क्योंकि रफीक 1/6 पार्ट किया था 1 आवर का, 1/6, और ये 3/4 किया था। तो ग्रेटर कौन है, 3/4 1/6 से। तो कितना हो गया ये, कौन किसका हुआ, रोहित का ही हुआ ना। आई बात समझ में? 10th दिया है ए क्लास हैविंग 25 स्टूडेंट, 25 टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल 25, आउट ऑफ टोटल 25, आउट ऑफ 25, 20 हैज पास्ड विद 60%, 60%। कितना फ्रैक्शन पास हुआ, 20/25, यानी 5/5, यानी 4/5। कितना फ्रैक्शन हुआ, 4/, और दूसरे क्लास में कितने थे टोटल, आउट ऑफ टोटल 30 में से कितने हुए, 24 पास्ड विद 60%। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 24 ऑफ 30, यानी 6, ये भी हो गया 4/5। तो क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया, 4/5 इक्वल टू 4/5, दोनों में इक्वल पे इक्वल लड़के
पास हुए, सबका जो फ्रैक्शन क्या है, दोनों का फ्रैक्शन इक्वल है, 4/5 एंड 4/5। नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज यही हुआ खत्म। अगला एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लाइक अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। देखिए इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है ऐड द न्यूमरेटर, ऐड द न्यूमरेटर। सेकेंड स्टेप क्या है, retain common denominator। थर्ड स्टेप क्या है, रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 डिवाइडेड बाय रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। फॉर एग्जाम्पल है 3/5 एंड 1/5। एट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 3 एंड 1, 3 + 1 बाई रिटेन कॉमन, कॉमन क्या है 5 डिनोमिनेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/5। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। अब एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, ऐड न्यूमरेटर की जगह क्या होगा, सब्ट्रैक्ट स्मॉलर न्यूमरेटर टू ग्रेटर 1। और सेकेंड स्टेप वही रहे, रिटेन कॉमन डिनोमिनेटर। थर्ड स्टेप रिजल्ट ऑफ स्टेप 1, रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। जैसे है आपका 8/10 से सब्ट्रैक्ट 3/10 फ्रॉम 8/10, तो क्या होगा, न्यूमरेटर क्या है ग्रेटर न्यूमरेटर 8 है, इसमें अगर 3 है तो 8/-3
बाई 10, क्या हो जाएगा आंसर 5/10। क्या हो जाएगा आंसर 5/12। इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करना होगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 2, तो हो जाएगा 1/2। कितना हो गया आंसर 1/2 हुआ। ये हो गया आपका अनलाइक अरे लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। नोट कर लीजिए। चलते हैं एक्सरसाइज 7.5 पर। एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 3 फिगर है। 3 फिगर में आपको प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है। प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है। फिगर बनाया हुआ है। पहला फिगर में स्क्वायर है, 1 2 3 4 5, 1 भाग साइडेड है, प्लस दूसरे में क्या है 1 2 3 4 5, 2 भाग साइडेड है। हमने देखिए रफली बना रहा है, कोई इक्वल अनइक्वल हो सकता है। ए इज इक्वल टू कितना हो गया 1 2 3 4 5। ये देखिए 6। ये कितना हो गया 1/5 है, प्लस का चिन्ह है 2/5 है, इज इक्वल में कितना हो गया 3/5। आया कि नहीं आया? ये है। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन है, सर्किल बनाया हुआ है। दूसरा में भी सर्किल बनाया हुआ है और सर्किल पूरा भाग जो है 5 टुकड़ों में है। 5 टुकड़े में से 3 टुकड़ा निकाल दिया गया है। कितना बचा 2 टुकड़ा। 1 माइनस 3/5, तो कितना बचा है इसको लिखा जा सकता है 5/5 माइनस 3/5, बचा कितना 2/5। क्या बचा है दूसरे फिगर में 2/5। इसी तरह सी है। सी में क्या है एडिशन है। आउट ऑफ 6 पार्ट 2 पार्ट जो है साइडेड है, में ऐड किया है 3 साइडेड पार्ट, तो कितना हुआ टोटल 5/6 साइडेड पार्ट। आई बात समझ में? आसान ही है, पूरा देख लीजिए। इसमें फिगर बना लीजिए, कॉपी में अच्छे से फिगर बनाइए और इसको सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है सॉल्व। इसमें भी कई क्वेश्चन है जो सभी करीब करीब एक ही तरीके से हैं। एक ही तरीके से, जैसे ए है 1/18 प्लस 1/18। इसमें क्या करें न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, 1 + 1 बाई कंटेन करेंगे, रिटेन करेंगे, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 2/18।
इसी तरह आपका बी भी है, डी भी है, ई भी है, सारे क्वेश्चन है। जैसे हम आपको एक और बता देते हैं, 1/22 प्लस 1/22 नहीं है, 1/1 प्लस 21/22। इसको हम बता देते हैं। देखिए क्या है, इसको कैसे ऐड करेंगे। इसको जो है डिनोमिनेटर 22 के बराबर 22 के बराबर लाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको 1/1 लिख सकते हैं प्लस 21/22। इसको बराबर 22 का मल्टीप्लीकेशन करें तो इधर भी हो जाएगा 22 1 इंटू 22/1 इंटू 22 प्लस 21 नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। रुकिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये है 1/22। तो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस 21/22 रिटेन करेंगे तो 22/22 यानी ये होल हो गया। ये क्या हो जाएगा, कट करके 1/1 यानी 1 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर डिफरेंशिएट देख लीजिए, और इसमें और भी सवाल हैं, सब इसी एक ही तर्ज पर है। ऐसे ही न्यूमरेटर को ऐड कीजिए, डिनोमिनेटर को रिटेन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक आंसर देखिए, सी डिफरेंशिएट 7/1 -5/7, 1 -5/7। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 -5/7। क्या है, इसको इक्वल कीजिए डिनोमिनेटर, तो 1 इंटू 7/1 इंटू 7 -5/7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/7 -5/7 यानी 2/7। क्या हो जाएगा आंसर, 2/7। इसी तरह आपका जी भी है, इसी तरह आपका जी भी है। क्या है जी, 1 - 2/3, तो इसको लिखेंगे 1/1 - 2/3, ये बराबर हो जाएगा 3/3 - 2/3 यानी 1/3। क्या आ जाएगा आंसर, 1/3। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिए।
आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें एक और क्वेश्चन था, यच था 1/4 प्लस 0/4। किसी संख्या में 0 ऐड करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, वो संख्या उतनी ही रहेगी। तो इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस 0/4 यानी 1/4 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? थर्ड क्वेश्चन है, शुभम पेंटेड 2/3 पार्ट ऑफ ए वॉल। शुभम कितना पेंट किया, 2/3 पार्ट। और माधवी हेल्प्ड टू पेंट 1/3। माधवी कितना किया, माधवी 1/3। दोनों ने मिलकर कितना किया, तो ऐड कर दीजिए। दोनों ने मिलकर कितना किया, ऐड कर दीजिए। 2 + 1/3 यानी 3/3। 3/3 यानी होल। कितना हो गया, पूरा होल। 3/3 को हम लिख सकते हैं = 1। टोटल वॉल उन्होंने पेंट किया। ठीक, आई बात समझ में? फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन। फोर्थ है, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन। एक दिया है 7/10 में कौन सा फ्रैक्शन रहेगा कि आंसर आएगा 3/10। तो हम जानते हैं 7 में से 3 जा कितना, तो इसको क्या करेंगे, 7 - 3/10 यानी 4/10। तो यहां क्या रहेगा आंसर, 4/10। ठीक, बी है। फ्रैक्शन -3/21 = 5/21। अब यहां देखिए, यहां कौन सा फ्रैक्शन रहेगा कि उसमें से 3/21 ऐड माइनस करें तो 5/21 आए। इसका मतलब 5 यहां कब आएगा, यहां 8 रहे, यहां 8 रहे तब 5 आएगा और नीचे 21 रहे। लेकिन ये आएगा कैसे, इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे,
5 + 3/21 इक्वल टू 8/21। इसको ऐड करेंगे तब यहां पर ये आंसर आएगा। ऐसे अंदाजी से हम कैसे करेंगे भाई, यहाँ 8 में से 3 जाएगा तभी तो 5 आएगा। तो 8 आया कहां से? 8 तब आएगा 3 और 5 को ऐड करेंगे। तो वही काम हमने किया। आई बात समझ में? अगला है सी है, कौन सा फ्रैक्शन रहेगा कि उसमें से -3/6 करें तो आंसर 3/6 आएगा। ये भी है बट नेचुरल है कि यहाँ 6/6 रहे तभी 6 में से 3 जाएगा। तो इसको क्या करेंगे इसी तरीके से जैसे किए थे, 3 + 3/6 यानी 6/6। क्या करेंगे 6/6। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। डी है वैसे ही है, डी है सेम उसी तरह से। कौन सा फ्रैक्शन ऐसा रहेगा कि जिसमें हम प्लस करें तो 5/27 को प्लस करें तो आएगा 12/27। तो क्या रहेगा 7/7 7/27 रहेगा तभी तो आएगा इतना। तो आया कैसे, इसमें से माइनस कर दीजिए, 12 - 5/27 यानी 7/27। हमको 7/27 लाने के लिए 5 इसमें से माइनस करेंगे तभी तो आएगा इतना। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। आखिरी दिया क्वेश्चन, जावेद वाज गिवन 5/7 ऑफ ए बास्केट ऑफ ऑरेंज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वाज लेफ्ट इन द बास्केट। एक बास्केट है उसमें 5/7 पार्ट लिया था। कितना पार्ट? 5/7 पार्ट। टोटल पार्ट कितना होगा 1। तो कितना लेफ्ट हुआ इसमें, बास्केट में कितना लेफ्ट है 1 - 5/7। इसको लिखिए 1/1 - 5/7। इसको करिए 1 × 7/1 × 7 - 5/7 यानी 7/7 - 5/7 इज इक्वल हो जाएगा 2/7। कितना पार्ट बचा 2/7। आई बात समझ में? टोटल पार्ट कितना, होल कितना था पूरा 1, उसका 5/7 पार्ट उसमें बास्केट में, बास्केट क्या था ऑरेंज था। तो बचा कितना, होल में से 5/7 डिवाइड कीजिए 1/1 कीजिए। इसको इक्वल करने के लिए डिनोमिनेटर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/7। तो 7/7 - 5/7 तो 2/7। ये 2/7 पार्ट बचा। आई बात समझ में? ये हुआ एक्सरसाइज खत्म। अब आगे देखेंगे अगला एक्सरसाइज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।